या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बड़े पीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापुर। अल्पसंख्यक शैक्षणिक समन्वय परिषद 2024 एशियन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद के मौके पर सोलापुर शहर के शैक्षणिक संस्थानों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की राय मशुरा लेने के लिए एक अहम मीटिंग 15 अक्टूबर को रात 8:30 बजे बज़्म गालिब सोलापुर यहाँ पर रखी गई थी। आए हुए मेहमानों ने अपनी अपनी राय पेश करते हुए क्या कहा, देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी एक खास रिपोर्ट। कॉलेज बना है, स्कूल बना है, ये सोचते रहे, लेकिन यूनिवर्सिटी बना सकते क्या, ये क्वेश्चन भी मेरे जहन में आया। मेरे जैसे बहुत से लोगों को आया कि यूनिवर्सिटी तो ये अफिलिएशन होता है, कॉलेज उसके अंदर रहते, इस तरह का एक कंसेप्ट हमारे जहन में अब तक है। लेकिन अब बनाना है और भी एक माइनॉरिटी इदारे के थ्रू बन रहा है, उसके लिए हमारे शहर के लोग इतने प्रोग्रेसिव हो गए हैं कि आज 100 एकड़ जमीन तक उसके लिए दी जा चुकी है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए नेक ख्वाहिशात तो पेश के आगे कुछ नहीं कर सकेंगे हम, और जो भी इसके लिए प्रोपेगेंडा वगैरह इसके लोगों तक पहुंचाने के लिए सब लोग शहर के हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और एक किस तरह से यूनिवर्सिटी बनेगी शायद हमारी ज़िंदगी में मिला तो हम कुछ नसीब समझेंगे, वरना बेस्ट लग के कहेंगे बस। उसी का जोर चल गया क्या तरक्कियों के दौर में, उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मेरे जितनी चीजें एक होश आदमी सोचता है, ऐसा हो वैसा हो ये हो वो, मैं समझता हूँ सारी बातें जो हम ख्वाब में देखते रहते हैं कहीं न कहीं होते हुए नजर आ रही है। खुदा करे कि ये रूप अमन हो जाए और जितनी सारी बातें हमारे चौधरी सर ने बताई वो सारी आपके अंदर आ जाए। शुक्रिया। तमाम जिम्मेदार आसिफ सर का जो साथ दे रहे हैं, इन सभी मेम्बरान को और ख़ास करके आसिफ सर को मेरी परिवार की जानिब से, खास मेरी जानिब से बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ और मुबारकबाद भी देती हूँ सर। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, साम दाम दंड पे जिस तरीके भी मदद हमसे चाहिए हम आपके साथ रहेंगे। फिर एक मतलब इन्होंने सोचा है, आज का दिन भी बहुत अहम है, 15 अक्टूबर है, आज विश्व विद्यार्थी दिवस है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज बर्थडे है या फिर उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन के मौके पर उनकी एक बहुत बड़ी बात है कि जो भी ख्वाब देखो छोटे मत देखो, बहुत बड़े ख्वाब। आज जो ये बड़ा ख्वाब देख रहे हैं हम, कि इतना बड़ा ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे सोलापुर शहर में हमारी खुद की एक यूनिवर्सिटी हो और उस यूनिवर्सिटी में KG to PhD तक, KG to PhD तक सभी तरह से तालीम हासिल हो, सभी लोगों को तालीम हासिल हो और उसका सिलेबस हम खुद डिजाइन करें और उसके डिग्री में हम खुद दें, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। इतना बड़ा जो काम हम देख रहे हैं, उस ख्वाब को मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ख्वाब को पूरा हो और सभी, मैं चाहता हूँ कि सभी इस चीज़ में शामिल हो जाए। तो हमारी माफ़ी चाह के मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमारी एक बहुत गंदी आदत है कि कोई आगे जा रहा है तो उसको पीछे से पैर खींचना, माफ़ी चाह। लेकिन इस मौके पर मैं ये चाहूँगा कि शहर सोलापुर के सभी तबके के लोग, सभी लोग इस जो कोशिश है, इस कोशिश को हर तरह से सपोर्ट करें। अगर किसी को माली तौर पे सपोर्ट करना है माली तौर पे करे, एजुकेशन तौर पे करना है एजुकेशन के तौर पे करे, या फिर किसी को आपने सलाह के तौर पे या फिर किस और दीगर तरीके से अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो करें और एक काम पूरा करें। ये अभी सर ने कहा है, वरना इस दर्द भरी दुनिया में मुस्कुराता पाऊं। इस दौर में ये मुस्कुराहट अगर ढूंढना है, किसी जियाने को और किसी दीवाने को ही ढूंढना पड़ेगा, और वो दीवाना आसिफ इकबाल है। मंजिल को ढूंढने के लिए किसी न किसी को दीवाना बनना, इख्तियार करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी से पीछे जाके सोचना पड़ेगा, तब कई जाके चीज़ें होती हैं। और इसका अमली सबूत कई पेशा मुकर्रीरीन ने अपनी तकरीरों में किया और हमारा सभी जानते हैं। आसिफ सर को सिर्फ एक बात जाती तौर पर या आपकी शाना बशाना, जैसे अभी एजाज सर ने कहा, आसिफ सर ने कहा, सर ने कहा, शरीफ भाई ने कहा, रशीद सर ने कहा, जितने मुकर्रीरीन ने कहा उन तमाम जुमलों को इरफान सर ने कहा, उनकी हिमायत, उनकी तारीफ। आप इखलास की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ें, एक सेकंड के लिए भी तवक्कुफ न करें,
अगर एक सेकंड के लिए भी रुकोगे, इफ एंड बट के सांप आपको रास्ता रोके हुए नजर आएंगे। आप आगे बढ़े, तमाम बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ, तमाम जवानों का जोश आपके साथ, तमाम तालिबान की उम्मीदें आपके साथ, तमाम माँ बाप की दुआएं आपके साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ आप आगे बढ़े। ज़ाती तौर पर कह रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब यही चाहते हैं, उनकी ज़बान, मैं अपनी ज़बान से कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें। आपको जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। और भी कई सारे लोग हैं जो तालीम की मुनासिबत से, समाज की मुनासिबत से अपनी एक मखसूस फिक्र रखते हैं। तो उन लोगों के जहनों में बिल्कुल उसी तरह से सर सैयद अहमद खान के जहन में ये था कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन शुरुआत उन्होंने मदरसे उलूम से की। बाद में ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने बनाया। उनके इंतकाल के बाद में गालिबन 1824 के बाद, गालिबन 1924 के बाद में वो बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। तो ये मुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है, हमारी रिवायत रही है। और अभी जैसा कि यहाँ पर आईन हिंद की मुनासिबत से जो हमारे आर्टिकल्स हमारे सामने मौजूद हैं, सभी लोग जानते भी हैं, इन्होंने स्टडी करके ये काम शुरू किया है। हम लोगों को इख्तियारात हैं, हम काम कर सकते हैं, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और लगातार काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह से सर सैयद ने किया था। और ये मुमकिनात में से है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। शहर में इसकी अशद ज़रूरत है। अब यहाँ पर इरफान सर वगैरह बैठे हैं, पुराने कई सारे लोग ये जानते हैं कि शोलापुर का पहला उर्दू का मदरसा भी वर्सिंग में कायम किया गया। ये सभी लोग जानते हैं। शहर शोलापुर के अंदर, शोलापुर में उर्दू जरिए तालीम का जो सबसे पहला जो मदरसा है वो वर्सन ही में शुरू हुआ। उसके बाद में फिर अंग्रेजों के ज़माने में फिर यहाँ पर में जिसको हम नागपुर वगैरह कहते हैं, एग्लो स्कूल वगैरह बनाया गया। फिर 1924 में जब शहर शोलापुर में खिलाफत तहरीक के चलते हुए यहाँ पर जब हालत इस तरह होती है, किसी दावत में जब आते हैं खाने बैठते हैं तो जो कुछ बचा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं आसिफ सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सभी हजरात ने अपने अपने ख्याल पेश किए। हम जो है हमारे नेता, हमारे पुराने, मैं मेरे खुद की बात कर, तो हम इसमें लगे हुए हैं कि वो कितना बड़ा हाथ डालेगा, ये कितना बड़ा हाथ डालेगा, उससे बड़ा मैं हाथ डालूंगा, उससे बड़ा स्टेज में डालूंगा। मगर जब कोई बच्चा या बच्ची बीएससी के एडमिशन के लिए जब हमारे पास आते हैं, तो हमें जब दूसरे कॉलेजों को फ़ोन करना पड़ता है तो उस वक्त में जो है बड़ा अफसोस होता है कि इतने इदारे हैं मगर आज हमारी हालत ये है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना आज़ाद की वजह से जो है आज बच्चे बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं। और आसिफ सर ने कहा कि जब एक काम लेकर चलेंगे बहुत सारे उंगलियाँ उठेंगी, बहुत सारे सवाल होंगे, और ये लाजमी है क्योंकि जब मैं 2-4 लोगों से बात कर रहा था तो मुझे ऐसा सुनने में आया, नहीं सर बोले ये मुमकिन है क्या? हम बचपन से सुनते हैं, बोले गारुड़ी का खेल, गारुड़ी बोलते रहता, सांप मुंगूस का झगड़ा दिखाऊंगा, सांप मुंगूस का झगड़ा दिखाऊंगा। मगर आज उम्र 50 की हो गई, मगर आज तक किसी गारुड़ी में सांप मुंगूस की झगड़ा नहीं हुआ। तो मैं बोला वो जो गारुड़ी है वो अलग है, मगर ये गारुड़ी अलग है। ये जो बोलता है वो करता है। तो ऐसे बहुत सारे बातें होंगी, मगर काम, अपने काम को, अपने मकसद को, अपने एम को रोकना नहीं है, इसको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। उसी वक्त में हमारे को कामयाबी मिलेगी। और ये सभी लोग जानते हैं कि आसिफ इकबाल सर जो करते हैं, वो जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो ज़रूर करते हैं। अभी
जब भी किसी इदारे ने, किसी शख्स ने शोलापुर में एक बड़े काम का आज़म किया है, अहिल्या ने शोलापुर उसको हमेशा से सर पर बिठाए हुए और हर एक वो काम जो बड़े पैमाने पर दिया गया यहाँ पर कामयाब हुआ है। चाहे वो 1999 का उर्दू मेला हो, 2008 का उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, किताब मेला हो और कई ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम हैं जहाँ पर शोलापुर ने अपनी एकजुटगी बताई है और कामयाबी से हमदर्द किया है। और क्यों ना हो कि ये सरजमीन जो है वो मजदूरों की है और आप लोग देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि मजदूरों का काम क्या होता है। मजदूर अपनी मेहनत करता है और कई बड़े बड़े सेक्टरों को बड़ा करता है। तो शोलापुर ने कई लोगों को बड़ा किया है और मजदूर वो मुखलिस होता है, उसको किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं है। अहिल्या ने शोलापुर की मुखलिस है, हर कौम के जो भी कौम के लिए काम करेगा, कोई भी आगे बढ़ेगा वो मुखलिस रहेंगे, आपसे किसी किस्म की कोई गर्ज वो नहीं रखेंगे और इखलास के साथ काम करेंगे। और इंशाल्लाह ये मजदूरों का शहर एक दिन यूनिवर्सिटी जरूर बनाएगा। जिस वक्त शरीफ डिवाले साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शोलापुर में यूनिवर्सिटी जब मौलाना आज़ाद बनी तो 1998 में शोलापुर में उसका सेंटर लाना था, तो उस वक्त जिस तरह से काम किया गया था उसके चश्मदीद गवाह हैं। ऐसा ख्याल किया जा रहा था कि शोलापुर को सेंटर नहीं मिलेगा, लेकिन जो जुनून था शोलापुर में सेंटर लाने में कामयाब हुए थे इस्लाह तंजीम और जिसने शोलापुर में पहला उर्दू मेला दिया। तो मैं आसिफ इकबाल साहब और पूरी टीम को यकीन दिलाता हूँ कि सर अब आगे बढ़िए और तमाम शोलापुर के जितने भी अहले खैर हजरात हैं और जो अच्छी नीयत और अपने कौम और मुल्क के लिए और अपने बच्चों की तालीमी लियाकत बढ़ाने के लिए, उनके मियार तालीम को आगे बढ़ाने के लिए वो ज़रूर आपके साथ रहेंगे और यूनिवर्सिटी का जो ख्वाब आपने देखा है यकीनन वो शर्मिंदा ताबीर होगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का जो है बयान जो है अमल में आने वाला है। यकीनन आसिफ इकबाल साहब ने जो ख्वाब देखा है और उसे पूरा करेंगे ये हम सब जानते हैं, क्योंकि आसिफ इकबाल एक ऐसा नाम है, आसिफ इकबाल एक ऐसा नाम है जिस मिट्टी को भी छूता है तो सोना बन जाता है। बहुत सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनके अंदर एक दर्द है, एक फिक्र है कौम के ताल्लुक से, मिलत के ताल्लुक से, इल्म के ताल्लुक से, बच्चों के ताल्लुक से। और मैं देखते आ रहा हूँ अल्लाह ताला जो है हमें हर तरह पर जो है कामयाबी दे रहा है। वजह एक ही है, ईमानदारी है, सच्चाई है, मेहनत है और कहीं कहीं जो है दूर दूर तक जो है धोखा नाम की चीज़ उनके अंदर। तो मैं गवाही देता हूँ कि उन्होंने जो ख्वाब देखा है यकीनन अल्लाह ताला जो है उन्हें पूरी जो है अता करेगा और उनका जो ख्वाब है हम सब के सामने जो है रोशन होकर नजर आएगा। ऐसा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है उनके मकसद उन्हें कामयाब करे और उन्होंने जो ख्वाब देखा है शोलापुर वालों के लिए, अल्लाह जो है हमारे बच्चों के लिए, हमारे नस्लों के लिए, हमारी कौम के लिए जो है इस काम को जो है बहुत जल्द जो है अमल में लाए और उसका फैज़, उसका फ़ायदा जो है हम शोलापुर वालों को मिले, हमारी नस्लों को मिले। हमारी तो ज़िंदगियाँ जो है वो आखिरी दौर में चलती आ रही है, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा तालीमी निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। आसिफ इकबाल साहब जब भी बातें करते हैं तो यकीनन जो है वो सियासत की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं। बहुत ही कम उम्र के अंदर जो है अल्लाह ने जो है बहुत फिक्रों से जो है नवाजा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े होश हवास के साथ कह रहा हूँ कि उन्होंने जो काम किया है हम सब गवाह रहेंगे कि हमारी हयाती के अंदर, हमारी नज़रों के सामने जो है बिल्कुल जो है ये यूनिवर्सिटी जो है बनकर हमारे सामने तैयार रहेगी। क्योंकि हमने असदुल्लाह स्कूल को देखा है, डॉक्टर असदुल्लाह का स्कूल जो है आज जो क़याम में आई है, चल रही है, बड़े कामयाबी के साथ जो है आज स्कूल जो है चला रही है। उस स्कूल को बनाने में जो है आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये जब दूसरों के लिए काम करते हैं तो वो खुद के लिए काम नहीं करेंगे क्या? स्कूल में काम किया, उसके बाद 19 साल हेडमास्टर की हैसियत से मैंने जिम्मेदारियाँ संभाली और 20 में मैं रिटायर हो गया 2020 में। तो मुख्तसर में ये कहा जा सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का 19-20 है। जहाँ सर ने बात छोड़ी थी वहीं पे मैं आपकी तवज्जो फिर एक मरतबा ले जाना चाहूँगा। डॉक्टर
APJ अब्दुल कलाम आज का दिन, तो बहुत अच्छा कोटेशन था, ख्वाब देखो और सोचो कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम यकीनन ऐसा कर सकोगे। डेफिनेटली जो ख्वाब सजाया जा रहा है और उस ख्वाब की ताबीर के लिए इतने बावसूख लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो सर आपने जो खदशा जाहिर किया है उस शेर को याद कीजिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लेकिन आपका खदशा ये था कि ले चला था काफिले को साथ अपने मैं मगर लोग कतराते गए और मैं अकेला रह गया। ऐसा नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। मैं इन तमाम मदुई मेहमानान की जानिब से सर आपको यकीन दिलाता हूँ, जो ख्वाब आपने सजाए हैं यकीनी तौर पर शोलापुर उसकी ताबीर देखेगा, सारा मुल्क ताबीर देखेगा। और मैं जानता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई, ज़ाहिर बात है जब ये यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो सर सैयद का चेहरा आंखों के सामने आता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस शोलापुर वाली यूनिवर्सिटी में भी अगर वहाँ सर सैयद थे तो यहाँ पे फारूक सैयद साहब हैं। क्या बात। उनका तजर्बा, उनके एहसास, उनके खदमात यकीनी तौर पे अभी जितने नाम गिनवाए गए वो काबिल कदर शख्सियात हैं। और फिर हमारे तालीमी इदारों का जो अलमिया है, जहाँ पे यहाँ कहा जाता है कि तलबुल इल्म मिनल महद इल्लल लहद, जिस कौम को तालीम का पैगाम दिया गया है, उसूल तालीम के लिए ये पैगाम दिया गया है कि माँ की गोद से लेके कब्र के गहवारे तक इल्म आपको हासिल करना है। बहुत सालों से जानता हूँ, जब भी आते हैं, जब भी कुछ करते हैं, एक नया विजन लेते हैं। इस मरतबा कैनवस बड़ा है, ये बड़ा विजन है, वसी विजन है, तो इसके लिए जो है वो जो जज्बा है, जो हौसला है, वो आसिफ इकबाल साहब में है। तो हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। यस यू कैन, आप कर सकते हैं। हमारी बातें ही बातें हैं, वो सैयद काम करता था। हमारी बातें ही बातें हैं, वो सैयद काम करता था। यही है फर्क करने वाले और कहने वाले। तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। और ये तकरीबन गालिबन ये रेसिडेंशियल होने वाला है ना, तो रेसिडेंशियल होने के बाद तो उसकी अहमियत और बढ़ जाएगी कि वर्सन एक तारीखी इलाका है जहाँ पर हमारे आबा अजदाद रहते थे। मेरे वालिद वहाँ पले बड़े, जो पहली स्कूल, जो पायनियर स्कूल है, वो वहाँ पर मेरे वालिद मोहतरम पढ़े हैं। तो वहाँ पर ये शुरू होने जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। तो उसे आप करती हैं मंजिल इशारे, रहे ज़िंदगी में जो हिम्मत न हारे। चूँकि ये यूनिवर्सिटी है और ये एवी यूनिवर्सिटी है, एवी, तो इसके लिए हमारा आपको साथ देना, आपकी टीम को साथ देना। और मैंने देखा कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ हैं जो मधु किए हैं 3 नवंबर को, वो इस कौम का सरमाया है। आपने बहुत चुन कर उन पर्सनैलिटीज़ को, यहाँ पर शख्सियात को मधु किया है। तो जब हर काम अगर इतना प्लानिंग से हो रहा है, यहाँ पर ज़मीन तैयार है, विजन तैयार है, लोग साथ देने के लिए तैयार हैं, और क्या चाहिए। तो इंशाअल्लाह ज़रूर इसमें कामयाबी हासिल होगी। मैं ज़्यादा न कहते हुए मुख्तसरन अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ। वक्त हुआ है कि उसे आप करती है मंजिल इशारे, रहे ज़िंदगी में जो हिम्मत न हारे, उफ़क़ से बहुत दूर है मेरी मंजिल। हमारी यही ख्वाहिश है कि ये विजन पाए तकमील तक पहुँचे। और हमारे कौम के जो बच्चे हैं, सर बता रहे थे कि BSc, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, AI का ज़माना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी यूनिवर्सिटी कायम हो, जो हम खला महसूस कर रहे हैं, यहाँ संगमेश्वर हो, वालचंद हो, दयानंद हो, ये हम जो कमी महसूस कर रहे हैं वो कमियाँ वहाँ पूरी हो। KG to PG हो रहा है, रेसिडेंशियल है, और क्या चाहिए हमें। तो ये हमारे जो ख्वाब थे वो आसिफ इकबाल पूरे कर रहे हैं। तो हमारे दुआएँ, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। तो उसे आप करती हैं मंजिल इशारे, रहे ज़िंदगी में जो हिम्मत न हारे, उफ़क़ से बहुत दूर है मेरी मंजिल, उफ़क़ से बहुत दूर है मेरी मंजिल। मेरे नक्श पा है फलक के सितारे, मेरे नक्श पा है। कि
संग बुनियाद के इफ्तिताही प्रोग्राम की मनसूबा बंदी से मुताल्लिक़ मुनाकिद की गई है। इसमें मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ज़िम्मेदार शख्सियात तमाम के तमाम जो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम की खिदमत में अपना सलाम पेश करते हुए तालीमी मैदान में चूँकि हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं सुन रहा था और ये काबिल नहीं था मैं कि यहाँ बिठाया दिया जाए। मौलाना अब्दुल करीम फारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ज़रीक़ रहमत फरमाए, एक आलिम दीन भारत और हिंदुस्तान का जिसको पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, एक आलिम दीन को उनका जो तकिया कलाम था हर अपनी तकरीर में, हो सकता है वो उनका तकिया कलाम हो, मैं उसको अपनी हकीकत अपनी ज़िंदगी के सिलसिले में ये है कि एक शागिर्द एक तालिब इल्म आपके सामने सबक के कुछ जुमले दोहराने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। मैं इस काबिल नहीं कि आप हज़रत की मौजूदगी में यहाँ पर बैठ कर कुछ बातें अर्ज़ करूँ, लेकिन ख़यानत होगी अगर मैं वक्त की तंगदामानी के उज़्र से मौजूदा मौजू पर कुरान और सुन्नत से जो रहनुमाई अल्लाह ने और उसके नबी ने दी है वो न रखूँ तो ये बहुत बड़ी ख़यानत होगी। इस जज्बे से 2-3 जुमले ही रहेंगे, मेरी बातें नहीं है। पहली चीज़ ये, अभी बात आ रही थी हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में, जो पहले और दूसरे 10 साल जिन्होंने इस मुल्क की वजारत तालीम को संभाला, ये इस बात की बयीन और वाज़ेह दलील है कि इस मुल्क को अगर सिमत और रोशनी अगर मिल सकती है तो वह आसमानी रहनुमाई के ज़रिए ही मिल सकती है, चाहे उसके नाम कोई और तब्दील किया जाए। वक्त नहीं है कि मैं ज़रिए तालीम जो है हवास खमसा है, उसके बाद अक्ल है और उसके बाद वही है, इस पर तक गुफ्तगू करूँ, इसका वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है मुझे। बहरकैफ अल्लाह करीम आपको मुझे अपनी हैसियत और अल्लाह पर तवक्कुल की कैफियत को समझते हुए काम की तौफीक और आसानियाँ पैदा फरमाएँ। नॉलेज के सिलसिले में आमतौर पे हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। नॉलेज आप हज़रात के इल्म में मैं कोई इजाफा नहीं कर रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा मैं अपना सबक दोहरा रहा हूँ। एक जो है नॉलेज ऑफ ट्रूथ है और एक नॉलेज ऑफ थिंग्स है। हमारे असरी तालीम गाहों में नॉलेज ऑफ थिंग्स पर माशाअल्लाह काफ़ी काम हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है और उम्मीद भी है मुझे कि ये यूनिवर्सिटी नॉलेज ऑफ थिंग्स के साथ नॉलेज ऑफ ट्रूथ पर भी अपना कॉन्सनट्रेशन फोकस करेगी इंशाअल्लाह ताला। हदीस हम लोग मकतब में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बताया है जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में रहती है, कि तुम हर सब कॉन्टिनेंट में और हर ऐसे खित्ते में जहाँ तुम चाहे अक़लियत में हो चाहे अक्सरियत में हो, तुम्हारा इम्तियाज़ ये होना चाहिए। वहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं, एक टेकर ग्रुप होता है और एक गिवर ग्रुप होता है। तुम्हारी सुपीरियरिटी इसमें है कि तुम गिवर ग्रुप पर देने वाले हो। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटी हमारे मौजूदा तालीमी इदारों के साथ ये यूनिवर्सिटी भी अपने कौम के नौनिहालों को टेकर ग्रुप से निकाल कर गिवर ग्रुप के क्यों में लाने की इंशाअल्लाह काम करेगा। अभी बात हो रही थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलसिले में। माफ़ कीजिएगा कि जब कोविड आया, जमीयत उलमा ने भी और भी बहुत सारे उलमा ने, हमने सोचा कि एक 50 डॉक्टर्स ऐसे मिले, रिसर्चर्स मिले कि हमको ये जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन, इसके कंटेंट जो है ज़रा रिसर्च करके बताएं ताकि हम उस पर शरई मसला जो है बता सकें। चूँकि मैं यहाँ पर शिकायत के अल्फाज और लहजे में बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन माफ़ कीजिएगा, हमें वो
50 लोग ऐसे नहीं मिल पाए कि जो ये रिसर्च करके बताएंगे इसमें क्या कंटेंट है। इससे उस वक्त भी WHO के ऊना से बॉम्बे में जो लोग थे वो आए हुए थे, उनसे बातचीत हो रही थी। तो उस वक्त एक जुमला मौलाना इब्राहिम साहब ने भी कहा था कि हम लोग इस मुल्क में यूज़र्स हैं। ये आज हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, इसके हम यूज़र हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए से हम इंशाअल्लाह मेकर्स की क्यू में इंशाअल्लाह शामिल हों और इंशाअल्लाह जब हम विजन अगर लेकर चलें तो अभी बात हो रही थी बहुत सारी, हम उस रब के मानने वाले हैं। मैं जुमे के खुतबात में हमारे मिलने जुलने वाले साथियों से हमेशा एक बात कहता हूँ, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के ज़रिए से मुसलमानों को एक यूनिवर्सल मैसेज दे रहा है कि तुम रब्बुल आलमीन के मानने वाले हो, जिसमें सातों ज़मीन भी शामिल है, सातों आसमान भी शामिल है। इसके अलावा जितना यूनिवर्सल सिस्टम है जिसको तुम जानते हो न जानते हो, एक साइंस सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल हॉटेल बडेपीर। सोलापुरात हॉटेल बडेपीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध। खवय्यांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये, मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये, चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये। याशिवाय स्पेशल मटन चाप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध। खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल। फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय। हॉटेल बडेपीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक, 9503050076। मोहम्मद सोहेल, 8149278745।